3 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को दिया गया 5-5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिवक्ताओं का समाज में योगदान सराहनीय एवं अतुलनीय। हर रविवार गोबरहिया में सस्ती है अंधविश्वास की दुकान। पुलिस अधीक्षक ने कई थानों का किया आकस्मिक निरीक्षण। सहायक खाद्य आयुक्त ने चलाया मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान। स्वर्णकार तथा सराफा संघ सेवा समिति ने बाबा सिद्धनाथ को भेंट किया चांदी का मुकुट और विद्युत स्पर्शघात से युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, विशिष्ट अतिथि अपर जिला सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद तथा सत्यपाल सिंह प्रेमी की अध्यक्षता तथा बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट तथा दीवानी न्यायालय के अध्यक्षगण की उपस्थिति में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए दिवंगत अधिवक्तागण के आश्रितों को मुख्यमंत्री के द्वारा लोक भवन लखनऊ में आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अधिवक्तागणों, संबंधित आश्रितों, कलेक्ट्रेट पटल सहायकों की उपस्थिति में दिखाया गया। कार्यक्रम में मोहसिना खातून पत्नी स्वर्गीय मुजीबुल्लाह सिद्दीकी निवासी छावनी पूर्वी पडरौना, अर्चना शाही पत्नी स्वर्गीय संदीप किशोर शाही निवासी गौरा जगदीश, सुमन श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव निवासी पिपरा कनक के द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद ने कहा कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या यह कार्यक्रम आयोजित करते हुए लखनऊ से लगभग 500 आश्रितों को यह सहायता धनराशि दी जा रही है। उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करता हूं। आप सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट और न्यायालय के दस्तावेजों पर अवश्य लगाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वर्गाधिष्ठित अधिवक्ताओं को नमन करते हुए कहा कि समाज को बेहतर दिशा प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं का योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। आपके सहयोग के माध्यम से आम जनमानस को न्याय मिलता है। आम जनमानस को न्याय दिलाने तथा समाज को बेहतर बनाने में आपका योगदान अतुलनीय है। अधिवक्ताओं के सुख और दुख में हम निरंतर आपके साथ हैं। ट्रेजरी में अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट भी हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उसका उपयोग आप लोग अवश्य करें, जिससे कि आश्रितों को आवश्यक सहायता निरंतर मिलती रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष बार एसोसिएशन दीवानी न्यायालय ने अनुरोध किया कि दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को मिलने वाली सहायता धनराशि में लगने वाले समय कम करते हुए समस्त फाइलों का निस्तारण 90 दिनों के अंदर किया जाए। इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, अध्यक्ष बार एसोसिएशन दीवानी न्यायालय महंत गोपाल दास, अध्यक्ष बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट राकेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष शासकीय अधिवक्ता राजस्व फौजदारी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन न्यायिक सहायता अशोक श्रीवास्तव, अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे। विज्ञान के युग में भी अंधविश्वास फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित कर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले सक्रिय हैं। ये ठग लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के बहाने काफी धन अर्जित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर स्थित गोबरहिया गांव में हर रविवार यह अंधविश्वास की दुकान सजती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोबरहिया गांव का राजकुमार नाम का एक अनपढ़ युवक इन दिनों गोबरहिया में अंधविश्वास फैलाकर धड़ल्ले से धना दोहन का धंधा कर रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का कूट रचित वीडियो बनवाकर प्रचार करवाता है, जिसके चलते दूर दूर से पीड़ित आते हैं। जानकार बताते हैं कि यहाँ मरीज के नाम से प्रार्थना कर शीशी पानी दी जाती है। इसके लिए मरीज से 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वसूल किए जाते हैं। मरीज को 2 रविवार बुलाया जाता है और तीसरे रविवार बीमारी हट जाने की बात कहकर मरीज को मानसिक संतुष्टि दी जाती है। बेचारा मरीज अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाता है। उधर उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है और अंत में उसे किसी बड़े डॉक्टर और अस्पताल में जाना पड़ता है। इस प्रकार उसके चक्कर में पड़कर बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बिशनपुरा में भी राजकुमार अंधविश्वास की दुकान चला रहा था, जहां स्थानीय लोगों ने राजकुमार की पूरी टीम को पीट कर भगा दिया था। स्थानीय थाने पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ गोबरहिया में राजकुमार ने एक मंच और ऑफिस के अलावा 3 शेड बनवाया, जहां उसने बाकायदा सेवादार के रूप में कुछ युवक युवतियों को मासिक वेतन पर रखा है। सूत्र बताते हैं कि एक दिन यहां पर होने वाले इस व्यवहार का भी भंडाफोड़ होगा। प्रति रविवार हजारों की संख्या में मरीज तथा अन्य दुखों से ग्रसित लोग पहुंचते हैं, लेकिन किसी का न तो बीमारी ठीक होता है न ही दुख दूर होता है। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश के किसान पप्पू पांडे, मधुबनी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह, बिहार के ही रघुनाथ पटेल, रमाशंकर तिवारी, उमेश पासवान, रामदास पासवान, प्रभुनाथ यादव, कमलेश कुमार, सुधीर मिश्रा, राकेश चौधरी आदि ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि यह कार्य समाज विरोधी है, इसलिए उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेटियल जांच कराकर इसके और इसके गिरोह में शामिल लोगों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अंधविश्वास फैलाने वाले गिरोह के समाज को मुक्ति दिलाने का कार्य किया जाना चाहिए। रविवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने थाना कुबेर स्थान पटेरमा, बिशुनपुरा, सेवरई और कसिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात एसपी ने निर्देश जारी किए। अपने औचक निरीक्षण के क्रम में एसपी ने थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों, अपराध रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, हत्या बलवा से संबंधित रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। उक्त अभिलेखों का अद्यवधिक करने तथा उचित रखरखाव हेतु निर्देशित किया। जन सुनवाई रजिस्टर का अवलोकन करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्रों का 100% अंकन करने तथा समस्या का निस्तारण करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में फरियादियों से निरंतर फीडबैक प्राप्त कर रजिस्टर में अद्यवधिक करने हेतु निर्देशित किया गया। IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। बीट पुलिसिंग प्रणाली के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित किया गया। मालखानों में रखे बलवा ड्रिल से संबंधित उपकरणों की साफ सफाई कराकर रखने हेतु निर्देशित किए गए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को मानक के अनुसार वर्दी धारण करने तथा टर्नआउट उच्च कोटि का रखने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने भोजनालय कक्ष का भी निरीक्षण कर उच्च कोटि की साफ सफाई रखने तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन बनवाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना परिसर तथा थाना कार्यालय की साफ सफाई सदैव उच्च कोटि का बनाए रखने हेतु प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किए गए। सहायक खाद्य आयुक्त खाद्य द्वितीय खाद्य सुरक्षा तथा औषधि प्रशासन प्रदीप कुमार राय ने अवगत कराया कि आगामी पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाने हेतु मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में रविवार को जनपद में अभियान चलाकर विभिन्न दुकानों से नमूना संग्रह किया गया। इसी क्रम में अनूप कुमार सिंह पुत्र योगेंद्र नाथ सिंह निकट कुशीनगर पुलिस चौकी NH 28 कुशीनगर मिश्रित दूध, शंभू यादव उर्फ पन्नेलाल यादव पुत्र राधेश्याम यादव महाराणा प्रताप चौक हाटा गाय का दूध, संतोष कुमार यादव पुत्र इंद्रजीत यादव हाटा कोतवाली के सामने से मिश्रित दूध, आदित्य मिष्ठान भंडार राजेश कुशवाहा पुत्र बिगू शरण कुशवाहा दीवानी कचहरी के सामने देवरिया रोड कसिया छेने की मिठाई। मौके पर दूषित छेने की मिठाई लगभग 50 किलोग्राम अनुमानित मूल्य 8,000 रुपये को विनष्ट कराया गया। अभियान के अंतर्गत कुल 4 नमूने लिए गए। नमूने की जांच हेतु प्रयोगशाला भेज दिए गए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी टीम में कन्हैयालाल वर्मा, विजय कुमार यादव, पवन कुमार गोण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित रहे। स्वर्णकार एवं सराफा संघ सेवा समिति के द्वारा बाबा सिद्धनाथ स्थान पर भंडारा किया गया एवं बाबा सिद्धनाथ को चांदी का मुकुट भेंट किया गया, जिसमें स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष सुरेश जी स्वर्णकार और समस्त स्वर्णकार संघ के लोग उपस्थित रहे। जटाहा बाजार थाना क्षेत्र के सोनमल निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति बगल के गांव में एक व्यक्ति के घर की खराब लाइट को बनाते समय रविवार को दोपहर बाद विद्युत स्पर्शघात से बुरी तरह से झुलस गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों के द्वारा आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल निजी साधन से ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सोनवल खास निवासी 35 वर्षीय सूर्यभानु शर्मा पिपरासी में एक व्यक्ति के कट्टे की दुकान में बिजली मिस्त्री का काम करता है। रविवार बगल के गांव पड़री निवासी शैलेंद्र सिंह के यहां खराब लाइट को ठीक करने गए थे। दोपहर बाद करीब 3 बजे लाइट बनाते समय बिजली की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों के द्वारा निजी साधन से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची जटाहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 3 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को दिया गया 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिवक्ताओं का समाज में योगदान सराहनीय एवं अतुलनीय। हर रविवार गोबरिया में सस्ती अंधविश्वास की दुकान। पुलिस अधीक्षक ने कई थानों का किया आकस्मिक निरीक्षण। सहायक खाद्य आयुक्त ने चलाए मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान। स्वर्णकार एवं सराफा सेवा समिति ने बाबा सिद्धनाथ को भेंट किया चांदी का मुकुट। और विद्युत स्पर्शघात से युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।